हुण असीं करदे हां 7वीं जमात गणित दा अभ्यास 13.2 घात अंकां दे नियम। सब तो पहला नियम है जे समान आधारां दी गुणा होवे, देखो इत्थे आधार x है, इधर भी x है, समान आधारां दी गुणा होवे तां घातां जुड़ जांदियां। तां x दी घात a + b, देखो मान लवो 2 दी घात 2 है तो 2 दी घात 3 है, यानी कि दूआ पहला 2 बार गुणा है तो बाद 3 बार गुणा है। जे तुसीं इहनूं इकट्ठा लिखोगे 1 2 3 4 5 तो बन गया ना 2 दी घात 5, तो 5 नूं मैं लिख सकदा 2 + 3 हो गया ना। समान आधारां दी गुणा है तो घातां देखो आपस जुड़ गईयां। दूसरा नियम है जे समान आधारां दी भाग होवे तो घातां आपस विच घट जांदियां। कई बार इन्हूं इस तरह भी लिख देंदे है x दी पावर a भाग x दी पावर b, यानी कि a - b। ठीक है, नोट करो। जिस तरह मान लो 2 दी घात 4 है तो इनू भाग करवा रहे हैं 2 दी घात 3 दे नाल। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार गुणा, भाग हो गई जी 2 दी घात 3 यानी कि दूआ 3 बार गुणा। लो 2 नाल 2 कट्टिया गया, 2 नाल 2 कट्टिया गया, 2 नाल 2 कट्टिया गया, सिर्फ 2 रह गया मेरे को बाकी। इनू मैं लिख सकदा 2 दी घात 1, तो नोट करो 1 नूं लिख सकदा ना 4 घटाओ 3, यानी कि समान आधारां दी भाग होवे तां घातां उन्हां दियां घट जांदियां। तीसरा नियम पावर दी अगों पावर आपस च गुणा हो जाएगी। देखो मान लो मैं इत्थे लिखिया जी 2 दी घात 2 ते अगों उहदी घात 3, इहदा मतलब हो गया कि ये सारी ब्रैकेट अपने आप नाल 3 बार गुणा। 2 दी घात 2 दूआ अपने आप नाल 2 बार गुणा, कुल कितनी बार गुणा हो चुकी है 1 2 3 4 5 6, 2 दी घात 6 तो 6 नूं मैं इदां लिखदा 2 गुणा 3 करके, यानी कि पावर दी पावर घात दी घात होवे आधार इक्को जना होवे तां घातां आपस च गुणा हो जांदियां। चौथा नियम है किसी भी आधार दी घात 0 का मुल हुंदा 1, याद रख लोगे आधार दी घात 0 का मुल 1। अच्छा, पंजवां रूल, मान लो आधार की घात ऋणात्मक होवे तो तुसीं इहनूं उल्टा देना है। हेठां कुछ नहीं सोचो 1 है, ये उल्ट गया 1 चला गया ऊपर, x की घात आ गई हेठां, बस इसदा निशान बदल जाना है। माइनस है तो प्लस हो जू, जे प्लस होंदी तो माइनस हो जाती। इस तरीके नाल मान लो 2 अलग अलग आधारां की गुणा की गई है तो घात अंक उन्हां दा इकट्ठा ही है a साझा, तो इन्हों एक ब्रैकेट दे विच रख के घात मैं सांझी लिख सकदा उन्हां दी। इस तरीके नाल भाग दा नियम होवे तो भाग दे उत्ते भी ये रूल लागू हो जू, पर स्पष्ट तौर पर याद रखियो कि जे इन्हां विच जोड़ या घटाओ दा नियम आवे तो इस तरह का साडे कोल कदी कोई नियम हजे नहीं बनया, नियम नहीं है जोड़ या घटा दे बारे आ, सिर्फ गुणा ते भाग बारे साडे कोल नियम है। इस तरीके नाल 8वां नियम है, मान लवो x की घात x बटा y की घात माइनस ले लो, चलो माइनस के विच है, तो जे तुसी घात इहदी प्लस के विच बदलनी है तो तुहानूं अंदरली संख्या का उल्ट क्रम लेना पएगा, यानी कि y उपर ते x हेठां रखना पएगा। याद कर लोगे ना, तो मतलब किसी भी संख्या का किसी भी आधार का उल्ट क्रम करन दे नाल उहदी घात की जिहड़ा निशान है वो चेंज हो जाता है। इत्थे मेरे कोल माइनस सी हुण प्लस हो गया, जे तुसीं आ प्लस लिया तो इनू अंदर उल्टा दोगे क्रम नूं तो इहदा निशान बदल के माइनस हो जाना सी। सो ये घात अंकां दे कुछ नियम है। आओ हुण तुहानूं ये नियम अप्लाई किस तरह करने हैं तो प्रश्न हल करने आओ शुरू करवावां। 13.2 का पहला प्रश्न है, घात अंकां दे नियमां दा प्रयोग करते हुए सरल करो तो उत्तर नूं घात अंकी रूप में लिखो। लो जी, सब तो पहला जी 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। नोट करो आधार अंक सेम है तो उन्हों की गुणा है।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ रूल पढ़िया सी कि जे समान आधारां दी गुणा होवे घातां जुड़ जांदियां 2 + 4 + 8 8 ਤੇ 4 12 2 जोड़े 14 ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ रूल लिख दो कि x ਦੀ ਪਾਵਰ a गुणा x ਦੀ ਪਾਵਰ b बराबर है x ਦੀ घात a + b। इस तरीके नाल देखो दूसरा भाग है 6 ਦੀ घात 15 भाग 6 ਦੀ घात 10। लो जी समान आधार है तो भाग हो रही है तो घातां घट जाणगियां। जिहड़ी घात पहलां आई है वो अगे रखो, जिहड़ी घात बाद दे विच आई है वो पिछे रखो, विचकार माइनस का निशान। ये रह गया 6 की पावर 15 चों 10 गए 5। आंसर इत्थे रूल लगा दईए क्योंकि x की पावर a भाग x की पावर b बराबर है x की पावर a - b। आओ एक भाग होर करिए इसका। जिवें चौथा प्रश्न है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। नोट करो आधार सेम है 7 तो घात अंक आपस में जुड़ गए x + 2। थोड़ा आंसर तैयार है। रूल लिख दिओ x की पावर a गुणा x की पावर b x की पावर a + b। पंजवां भाग देखो 5 की घात 2 अगों उहदी घात 3 भाग 5 की घात 3। लो पावर की पावर है पहला 2 है फिर 3 है तो ये आपस में होणगियां गुणा 2 गुणा 3 2 तीए 6। रूल याद है ना x की पावर a उहदी पावर b यानी कि घात की घात आपस में गुणा हो गई। लो समान आधार है 5 की घात 6 तो 5 की घात 3 उन्हां दी भाग है तो की होएगा जी घातां माइनस हो जाणगियां। रूल लिख देना x की पावर a भाग x की पावर b x की घात a - b तो 6 चों 3 घटाए 3 तुहाडा उत्तर आ गया। होर अगे देखो जी एक प्रश्न असी करते हैं जी 7वां भाग a की पावर 4 गुणा b की पावर 4। हुण नोट करो आधार इत्थे a है इत्थे b है घात अंक सेम है एदा भी 4 एदा भी 4 तो तुसी की कर सकते हो घात अंक साझा कढ़ सकते हो। तुहाडा उत्तर तैयार हो गया। इस तरीके नाल देखो 9वां प्रश्न 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15 गुणा 2 की घात 3। लो देखो तुहाडे याद है बॉड मास का रूल बदत गुजन भी कहते हैं जिन्हों ब फॉर ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट तो ब्रैकेट पहला हल करनी पेगी। ब्रैकेट के अंदर की है 2 आधार समान आधारां की भाग है तो घातां की हो गई जी घट गई 20 - 15 20 चों 15 घटाए 5। लो हुण समान आधारां की गुणा है तो हुण की करिए जे समान आधारां की गुणा होवे तो घातां की हो जांदियां जी जुड़ जाणगियां 5 + 3 2 की घात 8। आंसर वधिया गल है जे असी नियम लिख दईए क्योंकि x की घात a भाग x की घात b x की पावर a - b तो इत्थे समान आधारां की गुणा सी घातां जुड़ गईयां x की पावर a गुणा x की पावर b x की पावर a + b। इत्थे नोट करो 8 की घात t तो 8 की घात 2 आधार अंक समान है तो भाग का निशान है तो घातां घट जाणगियां। जिहड़ी घात पहलां आई है वो अगे जिहड़ी बाद च आई है वो बाद विचकार माइनस का निशान। आंसर इत्थे सानूं लिखना पेगा x की घात a भाग x की घात b x की घात a - b। समान आधारां की भाग होवे तो घातां घट जांदियां। आओ असीं अगला प्रश्न हल करके देखिए। होर साडा दूसरा प्रश्न है हेठ लिखियां विचों हरेक नूं सरल करके घात अंकी रूप विच दर्शाओ। लो जी इहदा पहला भाग इहनूं सरल करन लगे हाँ। रकम है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 3 गुणा 32। लो अच्छा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 4 नूं मैं लिख सकदा 2 गुणा 2। 32 के गुणनखंड आपां बनाने सीखे हुए है
किसी रकम के गुणनखंड किस तरह बनाने हो, 5 वार 2 आ जाता जी, 1 2 3 4 5, 2 की घात 3, 3 की घात 4, दूआ 2 वार गुणा है तो घात 2, 3 गुणा दूआ 5 वार गुणा है तो 2 की घात 5। लो जी हुण नोट करो, ये समान आधारां दी गुणा है, तुहाडे कोले नोट करो 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 2, तो घातां लो जोड़ 3 + 2, तो हेठां देखो भाग हो रही है 2 की घात 5, तो ये माइनस कर लो ये विचों। हुण इस तरीके नाल 3 की घात 4, ये भी आधार समान है, 3 की घात 4 तो 3 की घात 1, तो 4 विचों 1 माइनस कर लो, 3 + 2 5, 5 चों 5 गया 0, 4 चों 3 गया, 4 चों 1 गया 3, तो 5 चों 5 गया 0, 3 की घात 3 है। इत्थे नोट करो, किसी संख्या की घात का मतलब है उन्ने वार उन्होंने गुणा करना, 2 की घात 0 का मतलब 1, 3 × 9 = 27, एकम 27 आंसर। अच्छा आप किहड़े रूल वरते आ लिख दईए इत्थे, क्योंकि समान आधारां की गुणा होवे तो घातां जुड़ जांदियां, समान आधारां की भाग होवे तो घातां घट जांदियां। इत्थे असीं रूल वरतिया किसी भी आधार की घात 0 होवे तो मुल 1 के बराबर आ जाता है। आओ अगला प्रश्न करिए, दूसरा भाग। अच्छा चलो तुहाडे नाल एक होर गल भी करदा, कई बार पेपर 'च सिर्फ इदां ही आ जाता है कि इस नूं हल करो, तो हल करने के केस तुसीं किद्दां करना है, नोट करियो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4, 3 गुणा 32। जे सिर्फ हल करना आवे मतलब तुहानूं रूल वरतन की लोड़ नहीं होएगी, तो तुसीं 2 की घात 3 है, दूए नूं 3 वार गुणा करो, 3 की घात 4 है, तीए नूं 3 वार गुणा करो, बाकी सारे अंक उस तरीके नाल लिख लो, 3 गुणा 32। हुण नोट करो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट्टिया गया, 4 एकम 4, 4 8 32, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूणी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कल्ला की रह गया जी। अच्छा 3 की घात 4 सी, इत्थे 1 तीया होर लिखना सी, 1 2 3, तीया 3 वार गुणा रह गया, 3 तीए 9 तीया 27, तुहाडा उत्तर आ गया। आओ इहदा एक भाग होर करके देखिए, दूसरा 5 की घात 2 अगों उस की घात 3 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7, पावर की पावर गुणा होगी जी, 3 दूणी 6, समान आधारां की गुणा है तो घातां आपस जुड़ गईयां, 6 + 4 10। हुण नोट करो समान आधारां की भाग है तो घातां आपस घट गईयां, ये रह गया जी 10 चों 7 घटाए 3 आंसर। वध तो वध 5 नूं 3 वार गुणा कर लो तो तुहाडा उत्तर आ गया जी 125 आंसर। लो रूल किहड़ा वरतिया लिख दईए, पावर की पावर आपस च गुणा हो जाती है, x की पावर a गुणा b, x की पावर a गुणा b। इत्थे रूल वरतिया जी समान आधारां की गुणा होवे घातां जुड़ जांदियां, x की घात a गुणा x की घात b, x की घात a + b। इत्थे रूल वरतिया जी भाग वाला, x की घात a भाग x की पावर b, तो घातां घट गईयां जी आपस च। आओ होर प्रश्न करके देखिए इस तरीके का। तीसरा भाग 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। लो पहला 25 के गुणनखंड बनाइए, 5 गुणा 5 घात 4 भाग 5 की घात 3। लो जी अंदर 5 2 वार गुणा है तो पावर 2 आ गई, घात की घात आपस में गुणा, 2 चौके 8, समान आधारां की भाग है तो माइनस हो जाएगी, 8 चों 3 घटाए यानी कि 5 की पावर 5, तुहाडा आंसर आ चुकिया है। पर जे होर पंगे लेने हैं 5 वार गुणा कर दिओ तो आंसर आ गया जी। इस तरीके नाल देखो इहदा चौथा भाग 3 गुणा 7 की पावर 2, 11 की पावर 8, 21 गुणा 11 की पावर 3। लो जी
3 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 8। हेठां 21 दे मैं गुणनखंड बनाउण लगा 3 गुणा 7। लो जी घात 1 घात 1 घात 1। ये हो गए जी समान आधार। इन्हां दे भी आधार समान है तो इन्हां दे भी आधार समान है। समान आधारां दी भाग है तो घातां घट गईयां, 1 चों 1 गया। समान आधारां दी भाग है घट गईयां, 2 चों 1 गया, 11, 8 चों 3 गए, 3 चों 1 चों 1 गया 0, 2 चों 1 गया 1, 8 चों 3 गए 5। यानी कि अच्छा 3 की घात 0, किसी संख्या की घात 0 का मतलब है जी 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 5। 7 गुणा 11 की पावर 5। आंसर गुणा करनी चाहो तो तुहाडी इच्छा। आप इत्थे रूल जिहड़ा वरतिया लिख दईए, क्योंकि समान आधारां दी भाग होवे तां घातां घट जांदियां। अच्छा तो किसी भी संख्या की घात 0 का मुल 1 हुंदा है, ये भी लिख देना चाहिए। आओ एक भाग होर करके देखिए। असी करते हैं जी, यदा भाग 6वां 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1। लो जी 1 प्लस 1 प्लस 1 3। आंसर वधिया गल है जे तुसी इत्थे फार्मूला लिख दो, यानी कि नियम लिख दो कि x की घात 0 बराबर 1। इस तरीके नाल 7वां देखो, 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0। किसी संख्या की घात 0 का मतलब 1 1 1, तो एक नूं जिन्ने बार मर्जी गुणा करो 1 ही आएगा, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 हुंदा जी। आओ एक भाग होर करके देखिए। इहदा 8वां 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 0। इत्थे ध्यान रखना है, ब्रैकेट के हेठां ब्रैकेट, गुणा के निशान हेठां गुणा का निशान, जोड़ के निशान हेठां जोड़ का निशान। 3 की पावर 0 है जी मुल 1, 2 की पावर 0 मुल 1। सब तो पहला होएगी जी ब्रैकेट हल, 1 प्लस 1 2, 2 नूं 1 नाल गुणा किया 2 एकम 2। आंसर फार्मूला जरूर लिख दिओ कि x की घात 0 मतलब 1। आओ एक भाग होर करके देखिए इसका। 9वां 2 की पावर 8 गुणा a की पावर 5, 4 की पावर 3 गुणा a की पावर 3। हुण इत्थे नोट करो, असल च 4 के टुकड़े बनते हैं 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2। तो मैं इत्थे सीधा ही लिख देना 4 की जगह तो 2 की घात 2, 2 की घात 8 गुणा a की घात 5, पावर की पावर आपस च गुणा 2 तीए 6। हुण देखो समान आधारां की भाग हो रही है, आधार अंक 2 है, इत्थे भी आधार अंक a है, समान आधारां की भाग है, तो घट जाणगियां जी घातां। 8 माइनस 6 5 माइनस 3। एक गल नोट करनी है, मैं जिहड़ा अंश वाला 2 है उस नूं उपर रख रहा, यानी कि उपर वाली संख्या वरत रहा, तो उपर वाली उस संख्या की घात अगे लिखूँगा। लो जी 8 चों 6 गए 2, 5 चों 3 गए वो भी 2, 2 की पावर 2 है, 2 नूं चाहे 2 बार फिर गुणा कर लो, 2 दूनी 4 ए स्क्वेयर तुहाडा आंसर आ गया। इत्थे जिहड़ा रूल आपां यूज़ किया है लिख दईए, समान आधारां की भाग होवे तां घातां घट जांदियां। लो जी होर प्रश्न करके देखिए इस नाल दा एक अद्धा। 10वां भाग a की पावर 5 भाग a की पावर 3 गुणा a की पावर 8। अच्छा करन तो पहला मैं तुहानूं पिछला दोबारा क्लीयर करदा। देखो 4 नूं मैं लिख सकदा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 2। इस करके जिथे 4 लिखिया उत्थे मैं 2 की पावर 2 यूज़ कर लिया। हुण पावर की पावर है तो ये आपस च गुणा होणगियां, 2 तीए 6। हुण आधार अंक समान है तो घातां घट जाणगियां। मैं अंश वालियां रकमां लिख रहा, उपर वालियां रकमां, तो उपर वाली की घात पहलां लिखूँगा। 8 चों 6 घटाऊँगा, 5 चों 3 घटाऊँगा।
ये आ गया 2 की घात 2 यानी कि दूआ 2 बार गुणा, ये ए की पावर 2, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर आंसर। लो हुण नोट करो, हेठा कुछ नहीं है, तुसी एक लगा सकते हो। आधार ए ते ए है। हुण चाहो तो तुसी ब्रैकेट ओपन करके लिख लो इनू, ए की पावर 5 गुणा ए की पावर 8 हेठा ए की पावर 3। समान आधारां दी गुणा है, घातां इन्हां दी गईयां जुड़, ते जिहड़ा भाग दे विच है समान आधार ए उहदी घात घटा दिओ। 8 + 5 13, 13 चों 3 घटाया जी 10, आंसर आ गया जी। लो 11वां, 4 की पावर 5 ए की पावर 8 बी की पावर 3, 4 की पावर 5 ए की पावर 5 बी की पावर 2। लो हुण नोट करो, आधार इत्थे साडे कोले सेम बनया ही होया 4 ते 4, समान आधारां दी भाग है तो अंश वाली पावर 5 पहला लिख लो, 5 - 5। आधार सेम है ए ते ए तो 8 - 5, आधार सेम है बी ते बी, भाग हो रही है तो पावरां घटा लो, 3 - 2, 5 चों 5 गया 0, 8 चों 5 गए 3, 3 चों 2 गया 1। किसी चीज़ की पावर 0 यानी कि मुल 1 होंदा जी। ये आ गया जी ए दा क्यूब यानी कि ए की पावर 3 ते नाल बी आंसर। 12वां प्रश्न देखो जी, 2 की पावर 3 गुणा 2 पावर 2। नोट करो, 2 एक बार गुणा है पावर 1, समान आधारां की गुणा है तो घातां जुड़ गईयां, 3 + 1, 3 ते 1 4 पावर 2, घात की घात आपस च गुणा, 4 दूनी 8 आंसर। जे मान लो होर भी हल करना चाहते हो तो क्योंकि 2 की पावर 8 है, इनू 8 बार गुणा कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ते 8, ये बन जाएगा जी तुहाडा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 आंसर। लो जी तीसरा कहना, दसो कथन सच है या नहीं अते अपने उत्तर का कारण भी दिओ। पहला भाग, 10 × 10 की पावर 11 बराबर 100 की पावर 11। तुसी इस तरह करो जी, खब्बा पासा इहदा वखरा कर लो, जिन्हों लैफ्ट हैंड साइड कहने हो, 10 × 10 की पावर 11, तो सज्जा पासा राइट हैंड साइड वखरा कर लो, 100 की पावर 11। हुण नोट करो, समान आधार है, घातां जुड़ जाणगियां, 1 ते 11 10 की पावर 12, 100 नूं मैं लिख ला 10 की घात 2, क्योंकि 10 × 10 2 बार गुणा करोगे 100 बनता है। पावर की पावर गुणा होगी, 2 11 22, कित्थे 10 की पावर 12, कित्थे 10 की पावर 22, ये कित्थों बराबर हो गया, नहीं बराबर, तो इस करके आ बराबर नहीं, यानी कि ये झूठ है आंसर। एक भाग इहदा होर करके देखिए इस तरीके नाल। लो जी देखियो, दूसरा भाग, 2 की घात 3 5 की घात 2 तो वड्डा हुंदा है, चैक करके देख लैंदे आपां। 2 की घात 3 2 × 2 × 2, 5 की घात 2 5 × 5, 5 5 का होंदा 25, तो दूए नूं 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होंदा है। हुण इहदा मुल 8 है, ये 25 तो वड्डा कित्थों हो गया, यानी कि ये कह रहा सानू 2 की घात 3 जिहदा मुल है 8, 5 की घात 2 जिहदा मुल है 25। हुण दसो जी सही है ये गल, झूठ है आंसर। एक होर देखो भाग इहदा चौथा, 3 की पावर 0 तो 1000 की पावर 0। अच्छा नोट करो जी, किसी चीज़ की पावर 0 मुल 1, किसी चीज़ की पावर 0 मुल 1, सच है जी आ तां आंसर। आओ अगे होर करके देखिए क्वेश्चन। अच्छा जी तीसरा भी चलो इहदा भाग देख ही लो, 2 की घात 3 × 3 की घात 2 बराबर 6 की पावर 5।
ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਦੂਆ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ, ਤੀਆ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8, 3 ਤੀਏ 9, 8 ਨਾਮ 72। 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6, 216। ਛਿਕਮ ਛਿਕਮ 36 ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਗੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਝੂਠ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। 6 ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਗੁਣਾ 3 ਅਤੇ ਘਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ 5 ਆ, ਦੂਏ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੀਏ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਇੱਧਰ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5, ਇੱਧਰ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਇੱਧਰ 3 ਦੀ ਘਾਤ 5। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਲਓ ਜੀ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 8 ਹੈ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 2 5 10, 2 ਚੌਕੇ 8, 2 ਦੂਣੀ 4, 1 ਬਚ ਗਿਆ 14, 2 7 14, 3 9 27, 3 ਤੀਏ 9, 3 ਏਕਮ 3। ਯਾਨੀ ਕਿ 108 ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਕੜੇ ਬਣੇ ਹੈ, 2 ਦੂਏ ਅਤੇ 3 ਤੀਏ। 192 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, 2 9 18, 1 ਬਚ ਗਿਆ 12, 2 ਛੀਕੇ 12, 2 ਚੌਕੇ 8, 1 ਬਚ ਗਿਆ 16, 2 8 16, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਚੌਕੇ 8, 2 12 24, 2 ਛੀਕੇ 12, 2 ਤੀਏ 6 ਅਤੇ 3 ਏਕਮ 3। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 2 3 4 5 6 ਦੂਏ ਗੁਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। 1 2 3 4 5 6 ਅਤੇ ਨਾਲ 1 ਤੀਆ। ਦੂਏ ਗਣੋ ਜੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 7 ਅਤੇ 8, 2 ਦੀ ਘਾਤ 8। ਤੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 ਅਤੇ 4, 3 ਦੀ ਘਾਤ 4। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ 768। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 768 ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ 8 ਹੈ, ਜੋਟਾ ਹੈ, 2 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। 2 ਤੀਏ 6, 1 ਬਚ ਗਿਆ 16, 2 8 16, 2 ਚੌਕੇ 8, 2 ਏਕਮ 2, 1 ਬਚ ਗਿਆ 18, 2 9 18, 2 ਦੂਣੀ 4। ਲਓ ਜੀ 192 ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 2 96, 2 48, 2 24, 2 12, 2 ਛੀਕੇ, 2 ਤੀਏ, 3 ਏਕਮ 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਦੂਏ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਅਤੇ 1 ਤੀਆ। 2 3 4 5 6 7 8, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 8 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 1। ਆਨਸਰ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਕਰਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ 729 ਗੁਣਾ 64। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 729 ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਈਏ। ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ ਹੈ ਜੀ 9, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ, 7 + 2 9, 9 3 18, ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ 3 ਦੂਣੀ 6, 1 ਵੱਧ ਗਿਆ 12, 3 ਚੌਕੇ 12, 3 ਤੀਏ 9, 3 8 24, 3 ਏਕਮ 3। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। 3 27 81, 3 9 27, 3 ਤੀਏ 9 ਅਤੇ 3 ਏਕਮ 3। ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਤੀਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 729 'ਚ। 1 2 3 4 5 6। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 64 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। 64 ਦੇ ਵੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟੇ ਪਏ ਆ। 2 32 64, 2 16 32, 2 8 16, 2 ਚੌਕੇ 8, 2 ਦੂਣੀ 4 ਅਤੇ 2 ਏਕਮ 2। ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਦੂਏ, 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6। 3 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6। ਘਾਤ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਦੂਣੀ 6, ਉਹਦੀ ਘਾਤ 6। ਆਨਸਰ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ।
सिर्फ सरल करना जी। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਉਹਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਘਾਤ 3 8 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਗੁਣਾ 7। सरल करने वाले प्रश्न है तो तुहाडी इच्छा है, तुसी घात अंकां दे रूल चाहे ना लगाओ तां भी सरल कर सकते हो। किस तरह? पावर दी पावर गुणा होगी 2 दी घात 10 7 दी पावर 3 हेठां 8 दी घात 3 है। लो आपां इहदे दोने तरीके करके देखते हैं। सब तो पहला जे घात अंकां दे रूल लगाने हैं तो 8 नूं लिखूँगा मैं 2 दी घात 3। याद है ना तुहानूं 8 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 यानी कि 2 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ 2 ਦੀ ਘਾਤ 10 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗੁਣਾ 3 ਤੀਏ 9 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਘਾਤ 1। ਸਮਾਨ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੇਖੋ 7 ਤੇ 7 ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਚੋਂ 9 ਗਿਆ 1 3 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 2 2 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 7 ਗੁਣਾ 7 7 7 49 49 दूणा 98 आंसर। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ रूल ਜਿਹੜਾ यूज़ ਕੀਤਾ रूल लिख दो ਤਾਂ, क्योंकि पावर ਦੀ पावर आपस 'ਚ x ਦੀ पावर a ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਆਇਆ ਕਿ ਘਾਤ ਅੰਕ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਰਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਕਮ ਲਿਖੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 5 10 ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਣਾ। 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 7 ਆ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ। 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਜੀ 8 ਆ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ। ਆ 1 7 ਨਾਲ ਤਾਂ 7 ਕੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਜੀ 10, यानी कि 2 अपने आप नाल 10 वार गुणा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10 7 2 वार गुणा है। हेठां कल्ले 3 8 ही रह गए। 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौके 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौके 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2। तो मेरे को रह गया जी एक कला 7 एक कला 2 फिर 7 फिर 7। मेरे को 3 चीज़ां रह चुकी हैं। तो 7 7 49 दूना 98 आंसर। पेपर 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਸਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ 25 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 25, ਤਾਂ 25 ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਉਂਗੇ 5 ਗੁਣਾ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2। 10 ਦੇ ਟੁਕੜੇ 2 ਗੁਣਾ 5। लो जी 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 t ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਹੇਠਾਂ ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਤੇ 5 ਦੀ ਇਕੱਠੀ 3 ਪਾਵਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਵੱਖਰਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਵੱਖਰਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ 2 + 2। ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਸੇਮ 5 ਹੈ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਘਟ ਗਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਅੰਕ t ਤੇ t ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ 2 + 2 4 8 ਚੋਂ 4 ਗਏ 4 ਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 - 1 3 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। 2 ਦਾ ਘਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਘਣ ਕਰ ਲਓ 5 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖਿਓ। 25 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ 25
5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, 5 ਆ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ। ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਟੀ ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 1 8। ਹੇਠਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, 10 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ। ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ, ਟੀ 4 ਵਾਰ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ 5 ਏਕਮ 5, 5 ਦੂਣੀ 10, 5 ਏਕਮ 5, 5 ਦੂਣੀ 10, 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 5 5 25। ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੀ ਹੋਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ 2 ਟੀ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਠਾਂ 2 ਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5, 1 2 3 4, ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8। ਆਨਸਰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।